एक छोटा सा लड़का चुपके से लड़कियों के टॉयलेट में घुस गया। वह अपनी कॉमिक बुक वापस चुराने आया था जिसे टीचर ने जब्त कर लिया था। तभी अचानक जमीन पर दांतों की एक लाइन गिर गई। लड़का पास जाकर देखता है और डर के मारे सन्न रह जाता है। उसे समझ आता है कि उनका टीचर असल में एक आदमखोर राक्षस है। डर के मारे वह जितनी तेज भाग सकता था उतनी तेज भागकर क्लासरूम में वापस आ गया। शोर सुनकर टीचर भी क्लास में आ गया। उसने अपने बैग से चॉकलेट निकाली और हर बच्चे को एक एक चॉकलेट दे दी। बाकी सारे बच्चे खुशी खुशी चॉकलेट खाने लगे, लेकिन वह लड़का चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसने कोई डरावनी सच्चाई देख ली हो। टीचर ने मुड़कर उसकी तरफ देखा, फिर वह उसके पास आया और धीमी आवाज में बोला कि जो उसने देखा है उसे अपने तक ही रखे। अगर वह चुप रहेगा तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। क्लास खत्म होने के बाद लड़का अपने सबसे अच्छे दोस्त से मिला। उसने बताया कि उनका टीचर शायद एक आदमखोर राक्षस है। ये सुनकर दोनों घबरा गए। उसी वक्त उन्होंने जल्दी से अपनी चॉकलेट फेंक दी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उसमें भी कुछ गड़बड़ ना हो। उस रात तीनों दोस्त सच जानने के लिए टीचर के घर जाने का फैसला करते हैं। अंधेरे में वे दीवार फांदकर चुपके से उसके घर में घुस जाते हैं। वे धीरे धीरे कॉरिडोर से होते हुए दूसरी मंजिल तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें अपना होम रूम टीचर एक कोने में खड़ा दिखाई देता है, लेकिन वह बिल्कुल अजीब लग रहा था, जैसे उसकी जान ही निकल चुकी हो। अचानक कॉरिडोर में तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे तीनों जल्दी से सोफे के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर पास आता है उसे इंसानों की महक आ जाती है। वह तुरंत समझ जाता है कि बच्चे यहीं कहीं छिपे हुए हैं। कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह फंस जाते हैं। टीचर एक लड़के को पकड़ लेता है और अपना बड़ा चेरी जैसा लाल मुंह खोल देता है। वह उसे खाने ही वाला था। जिंदगी और मौत के इस पल में उसका दोस्त तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ता है। तभी अचानक चर्च की घंटियां बजने लगती हैं। उस आवाज को सुनते ही टीचर डर जाता है। मौका मिलते ही तीनों बच्चे तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि इस राक्षस को कैसे हराया जा सकता है। सच्चाई जानने के लिए वे स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं। वहां उन्हें 50 साल पुराना एक अखबार मिलता है। उसमें बच्चों के अपहरण के कई मामलों की खबर छपी हुई थी। साथ ही गुमशुदा लोगों की एक पुरानी ग्रुप फोटो भी थी। अखबार पढ़कर उन्हें पूरी सच्चाई पता चलती है। असल में यह टीचर इंसानों के बीच छिपा हुआ एक शैतान था। वह हर कुछ सालों में बच्चों का शिकार करने निकलता था। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह उनके दादाजी के बचपन का भी टीचर रह चुका था। तभी से वह आज तक जिंदा था। अखबार में यह भी लिखा था कि उसे तेज शोर से बहुत डर लगता है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उधर स्कूल के दूसरे हिस्से पर वह राक्षस पूरी तरह कब्जा कर चुका था। अचानक कई बच्चों के मुंह से सफेद धुआं निकलने लगा। लग रहा था कि वह उन्हें भी अपने जैसा बनाने वाला है, लेकिन किस्मत से एक लड़का समय रहते वहां से भाग निकलता है। यह देखकर टीचर गुस्से से पागल हो जाता है। वह अपने स्टूडेंट्स को आदेश देता है कि उसे पकड़कर उसके मुंह में चॉकलेट ठूंस दो। उधर उसके दोस्त भागकर स्कूल के ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें एक पुराना माइक्रोफोन मिल जाता है। वे उसे चालू करते हैं और जोर जोर से आवाज करना शुरू कर देते हैं। तेज शोर सुनते ही टीचर अपना सिर पकड़कर भागने लगता है। उन्हें लगता है कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी अचानक मशीन की टेप अटक जाती है और आवाज बंद हो जाती है। जैसे ही शोर बंद होता है टीचर फिर से वापस आ जाता है। इस बार वह पहले से भी ज्यादा पागल और खतरनाक था। बच्चे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वह उन पर हमला कर देता है, लेकिन उसी समय म्यूजिक टीचर कुछ स्टूडेंट्स के साथ मदद के लिए पहुंच जाता है। वे मिलकर इतना जोरदार शोर पैदा करते हैं कि राक्षस अपनी सारी ताकत खो देता है। धीरे धीरे उसका शरीर हवा में उठने लगता है और अगले ही पल वह जोर से फट जाता है। कुछ ही सेकंड में उसका नामो निशान तक मिट जाता है।